नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने। अब तक 5 केस अपन डिस्कस कर चुके हैं क्लॉक से। आज छठे केस के बारे में अपने बात करेंगे। ओवरलैपिंग का केस जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर कोई हमारे चैनल पर नया है, जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगे तो सब्सक्राइबर करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा, हमने 5 केस डिस्कस कर चुके हैं। मिरर का कर चुके हैं, उसके मिरर इमेज कर चुके हैं, वाटर इमेज कर चुके हैं, मिरर इमेज उल्टा करके देखने वाला कर चुके हैं, घंटियों का एक साथ बजना कर चुके हैं और घंटियों का बजना कर चुके हैं। 5 केस। अब आता है ओवरलैपिंग का केस। इसके लिए कुछ नहीं है, बेसिकली ओवरलैपिंग का मतलब ही है 0 डिग्री का कोण का एंगल, या ठीक है 0 डिग्री का कोण। अब आप मेरे को एक बात बताइए, मान लो ये कोई घड़ी है। अब ये घड़ी अगर एक सुई यहां है और दूसरी सुई भी यही है, तो यही तो 0 डिग्री का कोण होता है। और ये सुई यहां से क्रॉस करती है, जब इसको ये सुई तीर मान लो यहां चली जाएगी, तभी इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगी। यानी कि 0 डिग्री का कोण जब बनता है तभी ओवरलैपिंग का केस होता है। बेसिक सी बात ये है, ये आपको समझने वाली बात है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, एक घड़ी बना लेते हैं अपने इधर। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10 और 11। ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखिएगा, मैं एक टेबल बना रहा हूं, मेरे साथ साथ देख लीजिएगा आप। इधर मैं लिख रहा हूं 1 घंटा, इधर मैं लिख रहा हूं 12 घंटे, इधर मैं लिख रहा हूं 24 घंटे। यहां मैं लिख रहा हूं 0 डिग्री का एंगल, यहां पे लिख रहा हूं 90 डिग्री का एंगल और यहां पे लिख रहा हूं 180 डिग्री का एंगल। यही आपका केस ओवरलैपिंग वाला है। 0 डिग्री मतलब ओवरलैपिंग। अब आप देखिएगा, एक घड़ी 1 घंटे में अगर वो 12 बजे से चली 12 बजे तक आएगी, तो यही बात है ना कि सिर्फ एक बार ही तो क्रॉस करेगी एक दूसरे को। एक घड़ी 1 बजे के बाद ही, मान लो 1 बज रहा है, 1 बजने के बाद 1 का टाइम क्या होता है, ये होता है बड़ी सुई यहां और छोटी सुई यहां। अब 1 बजने के बाद ये बड़ी वाली सुई जब इधर चलती है, तो 1 बजे के बाद यहां पे एक बार ही तो क्रॉस करती है इसको 1 घंटे में। उसके बाद 2 बज जाते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री कितना, एक बार क्रॉस करेगी। ठीक है, इसी तरीके से 12 घंटे में, अब एक थोड़ा सा समझने की बात है, वो समझिएगा। ये जो होता है ना, ये 0 डिग्री के लिए ये होता है इसके लिए कॉमन पॉइंट। यानी कि इन 3 घंटों में 11 से 1 बजे के बीच में 2 बार ही क्या करती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती है 2 बार। तो इसलिए 12 घंटे में 12 बार ना होगा, कितनी बार होगा, 11 बार। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर 24 घंटे की बात करें तो वही सेम केस, 11 दूनी 22, ये सेम हो गया। चलो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये ओवरलैपिंग का ही केस है, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं कि एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेगी, इतने बजे से इतने बजे में कितनी बार क्रॉस करेगी, तो वही चीज है। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। कोई टाइम है, सपोज दैट कोई भी टाइम है, मान लो ये बड़ी सुई है और ये छोटी सुई है, ये छोटी सुई, 3 बज रहे हैं, ये मान के चलो आप। अब हाल फिलहाल भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और ये क्रॉस करके जाएगी तब भी 90 डिग्री का। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक सुई या एक घड़ी 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनाती है 1 घंटे में। भाई एक बार तो मान लो इधर से इधर बनाएगी, एक बार इधर बनाएगी अपोजिट साइड में, और 12 घंटे में 22 बार। अब 12 घंटे में 22 बार कैसे हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक तो ये जो टाइम है इसमें और एक ये 2 टाइम है, यानी कि 2 से 4 और दूसरा क्या है 8 से 10। इन दोनों में कॉमन रहता है। इधर 3 घंटे में 6 ना होके 3 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 2 बार, 11 घंटे में 22 बार। ठीक, एक एक कम होता है इधर दोनों में, तो कम होता है, एक एक लेस होता है, इसकी वजह से यहाँ पे 22 आता है और इसमें 44। ठीक है, 180 डिग्री आपको पता है 180 डिग्री क्या होता है, यानी कि एक सुई यहां पे और एक सुई यहां पे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन 1 घंटे में सिर्फ एक बार आती है किसी भी वॉच की। ये 1 घंटा हो गया। सेम इसी तरीके से अपना वो प्रोसेस है, जब अपोजिट आएगा तो इनमें रहेंगे ये कॉमन तीनों 5 से 7 वाले। तो 3 चीजें आपको समझ में आ गई। 12 वाले में जो 0 डिग्री एंगल में 11 से 1, 90 डिग्री एंगल में 2 से 4 और 8 से 10, और इसमें 5 से 7। तो ये वही सेम है 11 बार और यहां पे ये
22 बार। इसके अलावा आपसे अगर दिमाग में आए कोई पूछे कि भाई 30 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो भी 2 बार बनेगा, 45 डिग्री का तो भी 2 बार बनेगा। इसके ज्यादा आपको क्वेश्चन में डाउट ही नहीं करना है। इससे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक तो एक तरीके से ये पूछ सकता है कि ओवरलैप कितनी बार करेगी। अब आपसे कोई टाइम पीरियड दे दे, सपोज दैट आपको ये कह दे एक घड़ी 9 से 1 बजे तक कितनी बार ओवरलैपिंग करेगी। बताइए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, 11 से और 1 बजे के टाइम में होना तो 3 चाहिए, पर होता कितना है 2, एक कम करके बताया मैंने। तो इस केस में 9 से 10 तक 1 हो गया, 10 से 11 तक 1 हो गया 2, और 11 से 1 तक 3 होने चाहिए पर 4, इसका आंसर आएगा 4। आना तो आंसर 5 चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 9 से 10, 10 से 11, 11 से 1, 12 से, तो अपन 5 घंटे का अंतराल आ रहा है। पर चूंकि मैंने आपको बताया है 11 से और 1 बजे के बीच में एक बार ओवरलैपिंग का केस कम होता है, इसलिए 4 आंसर आएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेते तो यहाँ 9 ना होके यहां आपके सामने 2 होता और यहां आपके सामने 6 होता, तो अब इसका आंसर क्या होता, तो इसका सीधा सीधा आंसर आता है, इनका जो गैप है 4, कम नहीं करना था, क्योंकि कम एक ही जगह होता है, मैंने बताया था ओवरलैपिंग वाला। इसके अलावा एंगल का भी बता सकते हो आपकी कितनी 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनाती है, 12 घंटे में कितनी बनाती है, और 24 घंटे में कितनी बार बनाती है। तो ये केस आपका ओवरलैपिंग वाला केस था, ये क्लोज हो चुका है। इसके साथ अपन अगले केस के बारे में बात करते हैं। अगला केस आपका 8 से, चलो अपन अगले कंडीशन देखते हैं अपनी। अगला केस है विपरीत स्थिति। एक व्यक्ति है कोई 8 से 9 के बीच में स्कूल जाता है और 5 से 6 के बीच में स्कूल से वापस आता है। यदि दोनों सुइयों ने अपना स्थान बदल लिया, यानी कि ये कह रहा है कि जब वो गया है ना तब सुई एक जगह थी, जब वो वापस आया उस टाइम सुइयों ने अपना स्थान चेंज कर लिया, तो किस समय गया होगा ये भी पूछ सकता है आपसे, किस समय आएगा ये भी पूछ सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है, सबसे पहले इधर लिखते हैं अपन जाने का फिर आने का, ये काम करते हैं सबसे पहले। इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला काम आता है जो आपको ध्यान रखना है, मैंने यहां लिख दिया, बजकर 60/13 इंटू समय। सबसे पहले जाने का समय क्या है उसका, 8 से और 9 के बीच में, ठीक है, 8 से और 9 के बीच में। आने का समय क्या है उसका, 5 से और 6 के बीच में। समझ रहे हो। अब क्या करना है अपने को, जाने का समय आपको ये पता है जाएगा 8 से 9 के बीच में, तो बजकर में तो 8 ही आएगा, 8:10 पे भी जा सकता है, 8:20 में, 9 से ऊपर तो आएगा नहीं। तो अपन पहले बजकर वाले फॉर्मूले की जगह क्या लिखेंगे, 8। समझ रहे हो। अब जाने का जब समय पूछ रहा है तो इसको तो करो अंडरलाइन, और इसके एरो लगाओ क्रॉस में कौन सा है, ये आएगा जो 6 आएगा ये टाइम की जगह पे, इंटू 6, ठीक है। अब इसको काट दें अपन, तो यहां से क्या आएगा, 8 इंटू 360/13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 10 बज के 13, 13 7 91, फिर 10 बज के 0.7, यानी कि ये लगभग टाइम आएगा आपके पास 8:27। ठीक है। अब आप इसको घड़ी में देखिए, मान लो ये घड़ी है, प्रैक्टिकली बताता हूं मैं तो सारी चीजें, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब क्या कह रहा है कि उसके जो जाने का समय है, वो जाने का समय क्या है, 8:27। मान लीजिए 8:27 का मतलब क्या हुआ, आपकी जो सुई है बड़ी वाली कहीं ना कहीं यहां से मिलेगी आपको, और छोटी वाली सुई कुछ यहां से मिलेगी। अब अगर ये सुइयां आपस में बदल दी जाए तो जो समय आने का है 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। अगर ये सुइयां इंटरचेंज होती हैं, मान लो यहां आ गई छोटी सुई आपकी और यहां आ गई आपकी बड़ी सुई, यहां आ गई बड़ी सुई, तो 5 से 6 के बीच में आ रही कि नहीं आ रही। तो अपन दोनों बात क्लियर है कि जाने का समय क्या है 8 से 9 के बीच में, और आने का समय क्या है उसका 5 से 6 के बीच में। अब देखते हैं आगे का दूसरा, अगला मैटर क्या है, दूसरा है कि किस समय वापस आया, सेम वही है, इधर लिखते हैं जाने का समय, इधर आने का समय, वही 8 से 9 और ये 5 से 6। अब क्या करेंगे, इसमें तो क्या कहते हैं जाने का समय, अब अपने से अगर वो आने का समय पूछ रहे हैं तो बजकर की जगह तो लिखेंगे 5, 5 के बाद ही आएगा वो, नीचे वाला 5 लेंगे, ये 5 लेंगे, और इस 5 के जो क्रॉस में है 9, इसको टाइम की जगह लेंगे,
तो ये क्या हो गया 16/13 इंटू 9। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 540/13। अब इसको काट करते हैं, ये 3 जाएगा, ठीक है। 39 के बाद 40, 15 बच गया। पहुंच कर तो कटिंग में अपनी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब ध्यान से देखिएगा, 13 चौकू 52, 2 हो गया, 13 एकम 13, और फिर उसके बाद 7 बज गए, 13 पंजे 65, यानी कि आप ये कह सकते हैं 5 बज के लगभग 41.5, 41.5 मिनट के आसपास का टाइम। अब इसको घड़ी में देखते हैं, वही घड़ी है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10 और 11। अब क्या कह रहा है, उसके वापस आने का समय क्या है, 5:41। तो 5:41 कुछ कैसा दिखेगा अपने को, मान लो ये तो हो गई छोटी सुई, और 41 मिनट या 40 मिनट होती है, तो कुछ यहां से लगा लो, ये बड़ी सुई हो गई। तो कहने का मतलब है, अगर इन सुइयों को चेंज कर दें, ये छोटी वाली में थोड़ा छोटा दिखा देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर इन सुइयों को चेंज कर दें तो बड़ी वाली तो यहां आ जाए, छोटी वाली यहां चली जाए, तो वो जो टाइम आएगा वो 8 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो मान लो ये टाइम यहां से अपन देखते हैं, ये बड़ी वाली सुई यहां आती है, ये बड़ी वाली हो गई और ये छोटी वाली हो गई। अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:25। तो अपन एक बात आसानी से कह सकते हैं, ये बात कि घड़ियों ने अपना स्थान चेंज कर लिया। उम्मीद है ये केस आपको अच्छे से समझ में। इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बजकर इंटू 16/13 इंटू समय या टाइम होता है। इसके बाद इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जाने का समय और आने का समय। आपसे अगर जाने का समय पूछे तो जाने वाले का जो नीचे वाला होता है 8 से 9 के बीच में, जैसे कहा गया, तो नीचे वाला 8 है, ये आप भी समझते हो, 8 से 9 के बीच में जाएगा, 8 बज के कुछ मिनट पे जाएगा, 8:05 पे, 8:10 पे, 9 बजे के बाद तो जाएगा नहीं। बजकर की जगह 8 रखेंगे, 8 का क्रॉस करते हुए जो सेकंड टाइम उसका क्रॉस जहां जाएगा उस वाले को टाइम के लिए रखेंगे। आने के समय में सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, 5 से 6 के बीच में पूछ रखा है तो 5 वाले को रखेंगे और फिर उसका क्रॉस करते हुए उसको टाइम की जगह रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने टोटल 7 केस अपन पढ़ चुके हैं क्लॉक से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं आप इसमें अगर फिर भी आपको कुछ कमी या कुछ दिखे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, आगे इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।